हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज और एक हम मॉक टेस्ट करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित, जिसमें आपके मिक्सअप सभी प्रश्न होंगे, चाहे वो काव्य शास्त्र हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, आदिकाल हो, रीतिकाल हो, भक्तिकाल हो, सभी को मिक्सअप किया हुआ है। क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ मैंने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी नीचे कुछ व्याख्या भी की है, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आज का पहला प्रश्न है, क्योंकि हम आपके टाइम की इम्पोर्टेंस समझते हैं, इसलिए टाइम आपका ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, खालिक वारी किसकी रचना है? नंबर 1 अमीर खुसरो, नंबर 2 खालिक अलग, नंबर 3 रहीम, नंबर 4 अकबर। तो खालिक वारी रचना है अमीर खुसरो की। अगर अमीर खुसरो की बात करें तो इनकी और भी महत्वपूर्ण रचना है, खालिक वारी, पहेलियाँ, मुकुरियाँ, दो सुखने, गजल आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि तथा प्रथम कवि कहे जाती है, क्योंकि इनके लिए महत्वपूर्ण था, मैंने सोचा यहाँ डालना जरूरी है। प्रश्न हमारा 2 है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? नंबर 1 गिरीशन, नंबर 2 श्याम सुंदर दास, नंबर 3 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नंबर 4 भारतेंदु। फ्रेंड्स, मैंने ऑप्शन 4 ही लिए हैं, 5 नहीं लिए हैं, क्योंकि उसका आपको खुद समझदार हो, क्योंकि ऑप्शन 4 ही में से हमें एक चूज करना होता है। 5 हमारा ऐसे ही दे दिया जाता है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर उपयुक्त दोनों। तो फ्रेंड्स, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ये कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। हमारा राइट आंसर 3 है। प्रश्न हमारा 3 है, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? नंबर 1 सिद्ध साहित्य से, नंबर 2 नाथ साहित्य से, नंबर 3 रासो काव्य से, नंबर 4 जैन काव्य से। सो फ्रेंड्स, किससे था सरहप्पा का संबंध? ये था सिद्ध साहित्य से। प्रश्न हमारा 4 है, अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? नंबर 1 दोहा, नंबर 2 कुंडलिया, नंबर 3 बरवे, नंबर 4 सवैया। तो ये था फ्रेंड्स दोहा। प्रश्न हमारा 5 है, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं? नंबर 1 राम सिंह, नंबर 2 हेमचंद, नंबर 3 योगेंद्र, नंबर 2 योगेंद्र या जोइंदु, एक ही नाम है दोनों, और नंबर 4 मैथुन। तो परमात्मा प्रकाश किसका है? जोइंदु का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न हमारा 6 है, कुमारपाल वध के रचनाकार है? नंबर 1 हेमचंद, नंबर 2 सारंगधर, नंबर 3 सोमप्रभु सूर्य, नंबर 4 विद्याधर। तो फ्रेंड्स, ये थे सोमप्रभु सूर्य। कुमारपाल वध था ये। प्रश्न कुमारपाल वध, ये गलत है, पाल, ये ऐसे है पाल वध। प्रश्न हमारा 7 है, अंगवधु किस कवि की रचना है? नंबर 1 दादू दयाल, नंबर 2 विद्यापति, नंबर 3 रज्जब, नंबर 4 कबीरदास। तो किसकी रचना है अंगवधु? ये है दादू दयाल की। राइट आंसर पहला ही है। प्रश्न हमारा 8 है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? नंबर 1 अद्वैतवाद, नंबर 2 द्वैतवाद, नंबर 3 शुद्धाद्वैतवाद, नंबर 4 विशिष्टाद्वैतवाद। तो ये थे विशिष्टाद्वैतवाद के कवि। प्रश्न हमारा 9 है, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 नंददास, नंबर 4 कृष्णदास। तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है सूरदास को। सूरदास। अब यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को क्या कहा था? अनुप्रास का बादशाह। प्रश्न हमारा 10 है, 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? ब्रजभाषा, नंबर 2 खड़ी बोली, नंबर 3 अवधी, नंबर 4 बघेली। तो फ्रेंड्स, 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा कैसी है? तो ये भाषा थी ब्रजभाषा। हमारा राइट आंसर होगा 1। और अगर बात करें 200 वैष्णव की वार्ता है किसकी रचना? तो ये है गोकुलनाथ की। किसकी है? गोकुलनाथ की। प्रश्न हमारा 11 है, मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं जरूर देखना है। नंबर 1 उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदाय को प्रभाव ग्रहण किया है। नंबर 2 उन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा का प्रयोग किया है। नंबर 3 उनकी भक्ति दास्य भाव की है। नंबर 4 मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर है 3, क्योंकि जो उनकी भक्ति थी वो दास्य भाव की नहीं थी, वो माधुर्य भाव की थी। देखने में सभी हमें सही लग रहे थे, लेकिन यहाँ यही गलत है, दास्य भाव की ना हो करके माधुर्य भाव की भक्ति थी। प्रश्न हमारा 12 है,
सूर कवित सुन कौन कवि जो नहे सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में प्रशस्ति कथन किसका है? नंबर 1 ब्रजरतन दास, नंबर 2 पंडित परशुराम चतुर्वेदी, नंबर 3 विट्ठलनाथ, नंबर 4 नाभा दास। तो ये था फ्रेंड्स नाभा दास का कथन। प्रश्न हमारा 13 है, सूर सागर की रचना का आधार क्या है? नंबर 1 गर्ग संहिता, नंबर 2 महाभारत, नंबर 3 विष्णु पुराण, नंबर 4 श्रीमद् भागवत पुराण। तो फ्रेंड्स ये था श्रीमद् भागवत। सूरदास कृत सूर सागर रचना का आधार श्रीमद् भागवत दसम स्कंद है। कौन सा स्कंद है? दसम स्कंद। प्रश्न हमारा 14 है, निम्नलिखित में रचनाकारों में ललित ललाम की रचनाकार कौन है? ललित ललाम किसकी रचना है? नंबर 1 केशवदास, नंबर 2 भिखारी दास, नंबर 3 मतीराम और नंबर 4 कृपाराम। तो फ्रेंड्स ये किसकी रचना थी? ये थी मतीराम की रचना। अगर मतीराम की बात करें तो मतीराम की अन्य रचनाएं हैं फूल मंजरी, रसराज, सतसई, अलंकार पंचासिका, व्रत कौमुदी, लक्षण, श्रृंगार तथा साहित्य। सारे सभी की सभी रचनाएं किसकी हैं? मतीराम की। ललित ललामी मतीराम की रचना है। प्रश्न हमारा 15 है, इनमें से कवि घनानंद, कवि नहीं कवि है, घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1 हम कविता तत्कालीन दरबारी कवियों में सर्वथा भिन्न थी। ये प्रेम की पीर के कवि थे। ये आएगा यहाँ पे, ये प्रेम की पीर के कवि थे। नंबर 3 भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। और नंबर 4 विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। तो क्या राइट आंसर होगा कि ये ही सही नहीं है, अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग किया है क्योंकि उन्होंने अभिधा का नहीं लाक्षणिक शक्ति का सुंदर प्रयोग किया है। प्रश्न हमारा 16 है, निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की अपेक्षता ना रह जाए? नंबर 1 जयद्रथ वध, नंबर 2 रंग में भंग, नंबर 3 साकेत, नंबर 4 पंचवटी। तो फ्रेंड्स कौन सा था ये था साकेत। और साकेत किसके द्वारा रचित है? ये है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित रचना। प्रश्न हमारा 17, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नंबर 1 श्रीधर पाठक, नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 भारतेंदु हरिशरण, नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्हें व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न हमारा 18 है, इनमें से कौन सा सही है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये थर्ड सही है क्योंकि ये पहला दूसरा नहीं, तो इस तरीके से होता है दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, तार इनमें सिर्फ पहले में लगा रहता है। अगर बात करें इनके समय की तो पहला तार सप्तक है 1943, दूसरा है 1951, तीसरा है 1959 और चौथा है 1979। रट रट के याद करवाए हैं क्लासों में। प्रश्न हमारा 19 है, निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? नंबर 1 धर्मवीर भारती, नंबर 2 हरिवंश राय बच्चन, नंबर 3 अज्ञेय, नंबर 4 केदारनाथ सिंह हैं ये। तो फ्रेंड्स मार्क्सवादी चेतना का कवि माने जाते हैं केदारनाथ सिंह। प्रश्न हमारा 20 है, प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने पर कौन सा कारण लिखित में से सही नहीं है? नंबर 1 समाज निरपेक्षता, नंबर 2 समाज सापेक्षता, नंबर 3 दुराहता, नंबर 4 स्पष्टता। तो फ्रेंड्स कौन सा सही नहीं है? यह है समाज सापेक्षता। अगर सापेक्षता होती तो वो लोकप्रिय जरूर होती। प्रश्न हमारा 21 है, प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? नंबर 1 चंद्रगुप्त, नंबर 2 राजश्री, नंबर 3 स्कंदगुप्त, नंबर 4 जब सामने। तो फ्रेंड्स किस में उठाया है? ये उठाया है ध्रुव स्वामिनी में, जो कि यहाँ है ही नहीं है। ये यहाँ ध्रुव स्वामिनी ऑप्शन डाल दीजिएगा, ध्रुव स्वामिनी हमारा राइट आंसर होगा इसका। प्रश्न हमारा है 22, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया। नंबर 1 स्कंदगुप्त, नंबर 2 अंधा युग, नंबर 3 लहरों के राजहंस, नंबर 4 आषाढ़ का एक दिन। तो ये था फ्रेंड्स अंधा युग। कनुप्रिया, 7 की ईद वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर भी किसकी रचना है? तो ये रचना है धर्मवीर भारती की, जिनके द्वारा रचित नाटक है अंधा युग। प्रश्न हमारा 23 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना था?
नंबर 1 बाल कृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी। नंबर 2 राधा कृष्ण दास का निस्साय हिंदू। नंबर 3 श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। नंबर 4 में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था परीक्षा गुरु को, जो लिखा था श्रीनिवास दास ने। प्रश्न हमारा 24 है, ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधिकला फूल किसके उपन्यास है? नंबर 1 प्रेमचंद। नंबर 2 निराला। नंबर 3 दिनकर। नंबर 4 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो फ्रेंड्स ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के नाटक है। और अगर इनके अन्य नाटकों को देखें तो प्रमुख हैं निराला के अप्सरा, अलका, ये निराला के हैं, निरूपमा, कुल्ली भाट, प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़। यहाँ हमने निराला के भी नाटक ऐड कर दिए हैं, साथ ही साथ तैयार हो जाएं। प्रश्न हमारा 25 है, दब्ब साहब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित रचना किसने की? नंबर 1 आशुक। नंबर 2 देवसेन। नंबर 3 शालभद्र सूरी। नंबर 4 जिनधर्म सूरी। तो फ्रेंड्स ये थी देवसेन। किसकी रचना है? देवसेन की। देवसेन की अन्य रचनाएं नयन चक्र, दर्शन साल, भाव संग्रह, तत्वसार आदि किसकी हैं? देवसेन की रचना है। प्रश्न हमारा 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? नंबर 1 राहुल वेड। नंबर 2 हमीर रासो। नंबर 3 बीसलदेव रासो। नंबर 4 भरतेश्वर बाहुबली रास। तो फ्रेंड्स ये रचना थी बीसलदेव रासो। हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड बीसलदेव रासो। नरपति नाला द्वारा रचित 1212 में रचित एक श्रृंगारिक कैसी रचना है? एक श्रृंगारिक रचना है। हिंदी में 12 मास का वर्णन सर्वप्रथम बीसलदेव रासो में ही देखने को मिलता है। अगर प्रश्न बन जाए सर्वप्रथम हिंदी में 12 मास का प्रयोग किस में मिलता है, तो वो मिलता है बीसलदेव रासो में। बीसलदेव रासो का रचना काल 1212। कैसी रचना है? श्रृंगारिक रचना है। प्रश्न हमारा 27 है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? नंबर 1 संस्कृत। नंबर 2 पाली। नंबर 3 प्राकृत। नंबर 4 अवहट्ट। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था कौन सी थी? तो ये थी अवहट्ट। और यहाँ मैंने वो भी दे रखा है, संस्कृत से निकली है पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट। प्रश्न हमारा 28 है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? नंबर 1 राज सिंह। नंबर 2 नरसिंह। नंबर 3 शिव सिंह और नंबर 4 कीर्ति सिंह। तो फ्रेंड्स किसके थे? तो ये थे शिव सिंह के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि विद्यापति संवत 1460 में तिरुपति के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। प्रश्न हमारा 29 है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? नंबर 1 डॉक्टर गणपति गुप्त। नंबर 2 डॉक्टर नागेंद्र। नंबर 3 डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नंबर 4 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो शालिभद्र सूरी ने हिंदी के प्रथम कवि किसको माना है? तो यह माना है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त को। और राहुल शंकरताय ने सराफा को माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुण्य को माना, पुष्यदंत को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक है ये हिंदी साहित्य का, जो कि प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। प्रश्न हमारा 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? नंबर 1 जल द्रिपाप। नंबर 2 भारतरी। नंबर 3 चूड़करनाथ। नंबर 4 कडप्पा। तो फ्रेंड्स ये थे कडप्पा, क्योंकि ये सिद्धों में आते हैं। प्रश्न हमारे 31 है, गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक है? नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर 2 डॉक्टर भागीरथ मिश्र। नंबर 3 डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये थे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। प्रश्न हमारा 32 है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं? नंबर 1 गोरखनाथ। नंबर 2 जालंधर नाथ। नंबर 3 मत्स्येंद्र नाथ। नंबर 4 गोपीनाथ। तो कौन थे ये? मत्स्येंद्र नाथ। प्रश्न हमारा 33 है, उलटवासियाँ किसने लिखी है? नंबर 1 कबीर। नंबर 2 तुलसीदास। नंबर 3 सूरदास। नंबर 4 रहीम। तो उलटवासियाँ लिखने वाले थे कबीरदास। प्रश्न हमारा 34 है, राघव चेतन में से किस सूफी काव्य का पात्र है? नंबर 1 मधुमालती। नंबर 2 मृगावती। नंबर 3 पद्मावती। नंबर 4 चंदायन। तो राघव चेतन है पद्मावती का। पद्मावती के पात्रों की बात करें तो इनमें प्रमुख हैं
रतन सेन, पद्मावती, सचवा हीरामन तोता, नागमती, अल्लाउद्दीन और भी अनेक पात्र हैं। प्रश्न हमारा 35 है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी? नंबर 1 कवितावली, नंबर 2 विनय पत्रिका, नंबर 3 रामाज्ञा प्रश्न, नंबर 4 हनुमान बाहु। तो कौन सी थी ये रचना? ये रचना थी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में कितने पद हैं? 279 पद हैं। यह किस भाषा में लिखी गई है? ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ का प्रधान रस क्या है? भक्ति रस है। इसमें क्या है? विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग हुआ है। यह एक कैसा काव्य है? यह एक गीत काव्य है। इसकी रचना कहाँ हुई थी? इसकी रचना काशी में हुई थी। कहाँ हुई थी? काशी में। कितने प्रश्न बन गए? कम से कम 6 प्रश्न बन चुके हैं। यहाँ से ब्रेक करके जरूर देख लीजिएगा वीडियो को। प्रश्न हमारा 36 है, और सब गढ़िया नंददास जड़िया उक्ति में नंददास किसकी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? नंबर 1 नंददास का चिंतक रूप, नंबर 2 नंददास की तार्किकता, नंबर 3 नंददास शब्द की प्रयोग, नंबर 4 नंददास का व्यवहार। तो क्या था इसका राइट आंसर? ये था नंददास के शब्द प्रयोग। प्रश्न हमारा 37 है, भ्रमर गीत सुरसागर के भीतर के सार तत्व है, यह कथन किसका है? नंबर 1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 आचार्य नंदन दुलारी वाजपेयी, नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नंबर 4 डॉक्टर नगेंद्र। तो फ्रेंड्स किसका था ये कथन? ये था शुक्ल जी का कथन था। थोड़ा सा स्पीड हमारी ज़्यादा है, लेकिन उसका कारण यही है कि मैं नहीं चाहती कि आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम ऑनलाइन क्लास में जाए। प्रश्न हमारा 38 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है नंबर 1 भिखारीदास, नंबर 2 मतीराम, नंबर 3 चिंतामणि, नंबर 4 केशवदास। तो रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना। अगर कालक्रम की दृष्टि से देखें तो कृपाराम आते हैं जिनकी 1541 और नगेंद्र ने केशवदास को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है 1643 में। किसकी दृष्टि से माना है? अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से माना है। प्रश्न हमारा 39 है, बोधा का असली नाम क्या था? नंबर 1 बुद्धिराम, नंबर 2 बुद्धिसेन, नंबर 3 सुबोध चंद, नंबर 4 प्रबोध चंद। तो ये था फ्रेंड्स बुद्ध सेन। बोधा की अन्य रचनाएं हैं बिरहवारिस, इस्कनामा। प्रश्न हमारा 40 है, उठ जाग मुसाफिर भोर वही अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट की काव्य रचना है? नंबर 1 विश्वनाथ त्रिपाठी, नंबर 2 वंशीधर शुक्ल, नंबर 3 विश्वनाथ पाठक, नंबर 4 आदम कौंडवी। तो ये थी वंशीधर शुक्ल की। इनकी अन्य रचनाएं कालजयी, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कितना अच्छा गाना था ये। प्रश्न हमारा 41 है, जमुन जल तुम काव्य की रचनाकार है? नंबर 1 भवानी प्रसाद मिश्र, नंबर 2 धूमिल, नंबर 3 शिवमंगल सिंह, नंबर 4 केदारनाथ अग्रवाल। तो फ्रेंड्स जमुन जल तुम के हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल हमारे हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी अन्य रचना है युग की गंगा, नीत के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, हे मेरी तुम मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी। प्रश्न हमारा 42 है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की विभक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? नंबर 1 प्रगतिवादी, नंबर 2 प्रयोगवाद, नंबर 3 जनवादी, नंबर 4 अंकिता। तो फ्रेंड्स ये थी जनवादी धारा। प्रश्न हमारा 43 है, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक है? नंबर 1 परंपरावादी विचारधारा, नंबर 2 शास्त्रीय विचारधारा, नंबर 3 जनवादी विचारधारा, नंबर 4 सांस्कृतिक विचारधारा। तो ये कैसे थे? किस विचारधारा के थे रामविलास शर्मा? ये थे जनवादी विचारधारा के कवि। फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा हमारा मिस्टेक है, ये हमें फिर से पढ़ना है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की हुई थी जिस काव्य धारा में देखने को मिले उसको कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रगतिवादी काव्य धारा। क्योंकि मैं एक प्रश्न को एक बार और भी करा चुकी हूँ जिसमें प्रगतिवाद ही सही आंसर था। यूथ कंपटीशन में प्रगतिवाद सही है, तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रगतिवाद है। अगर रामविलास शर्मा के विचार की धारा पूछी जाती है ये जनवादी विचारधारा है। और रामविलास शर्मा की अगर रचनाएं देंगे तो रूप रंग, सदियों के सोए जाग उठे,
बुद्ध बैराग तथा प्रारंभिक कविताएं। प्रश्न हमारा 44 है। कान्हो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। नंबर 1 त्रिलोचन, नंबर 2 अज्ञे, नंबर 3 भारत भूषण गोयल, नंबर 4 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो फ्रेंड्स ये थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगर इनकी रचनाएं अगर हम देखें, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, सूनी नाव, गर्म हवाएं, काठ की घंटियां, बांस का पुल। प्रश्न हमारा 45 है। भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। नंबर 1 भर्तृहरि, नंबर 2 पाणिनि, नंबर 3 कात्यायन, नंबर 4 पतंजलि। तो कौन सम्मिलित नहीं है? देते पतंजलि। प्रश्न हमारा 46 इनमें से भास की कृति है। नंबर 1 बाल भारत, नंबर 2 बाल चरित, नंबर 3 नैषध चरित, नंबर 4 नागानंद। तो भास की कृति कौन सी है? तो भास की कृति है बाल चरित। इनकी अन्य कृतियों की बात करें, दूत वाक्यम, कर्णभार, अभिमारक, प्रतिमान, नाटकम भी किसकी है? भास की कृति है। प्रश्न हमारा है 47 इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? नंबर 1 रघुवंशम, नंबर 2 मेघदूत, नंबर 3 कुमार संभव, नंबर 4 ऋतुसंहार। तो फ्रेंड्स ये थी ऋतुसंहार। कालिदास की बात करें तो इनकी अन्य कृतियां अभिज्ञान शाकुंतलम, मालका विक्रमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। प्रश्न हमारा 48 है। इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? नंबर 1 प्रसन्न राघव, नंबर 2 शिशुपाल वध, नंबर 3 ये शिशुपालन नहीं है, शिशुपाल वध है। कुमार संभव, नंबर 4 किरात अर्जुनीयम। तो इनमें से महाकाव्य कौन सा नहीं है? तो ये था प्रसन्न राघव महाकाव्य नहीं है, शिशुपाल वध, कुमार संभव, किरात अर्जुन तीनों ही महाकाव्य हैं। और प्रसन्न राघव किसके द्वारा रचित रचना है? ये नाटक है, ये है जयदेव कृत नाटक। प्रश्न हमारा 49 है। मालती माधव किसकी रचना है? भट्ट गोपाल, नंबर 2 भवभूति, नंबर 3 श्रीहर्ष, नंबर 4 दंडी। तो किसकी रचना है? ये भवभूति की रचना है। कौन सी? मालती माधव। और इनकी अन्य 2 रचनाएं कौन सी हैं? महावीर चरितम, उत्तर राम चरितम। इनकी 3 ही रचनाएं, जिसमें एक आ जाती है मालती माधव, दूसरी है महावीर चरितम, तीसरी उत्तर राम चरितम। तीनों ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? नंबर 1 कालिदास, नंबर 2 दंडी, नंबर 3 भवभूति और नंबर 4 माघ। तो फ्रेंड्स 10 कुमार चरित रचना है दंडी की। हमारा राइट आंसर 2 है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।